दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी है एक किसान के बारे में जिसका नाम था हरिहर। हरिहर किसान जो कि एक गांव में रहता था और अचानक वो गांव से गायब हो गया। तो कुछ समझ में नहीं आया लोगों को क्या हुआ क्या नहीं। वो किसान बहुत ही मेहनती था। अब लोगों को कुछ समझ पाते कि गांव में कुछ प्रॉब्लम्स आने चालू हो गई। गांव वालों ने शुरू में इन प्रॉब्लम्स को सोचा कि ये ऐसे ही हैं, शायद ये दैनिक जीवन में ये प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो उसका कारण यही है। फिर जीवन कटता रहा, लोग समय कटता रहा। तो उस हरिहर के कुछ खेत थे। तो अंतिम दिन जिस खेत में हरिहर को देखा गया था, उस खेत में खेलती हुई एक बच्ची गई। तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो क्या करने लगी, उसके खेत की मिट्टी को उठा के दूसरी हर तरफ फेंकने लगी। ऐसा खेल के वो चली आई अपने घर। जब वो लड़की सोने को आई तो वो लड़की परेशान हो गई। उसको अजीब अजीब सपने आ रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। एक 10 साल की बच्ची घबरा के सारी बात अपनी माँ को बताया उसने कि माँ, मैं ऐसे ऐसे सपने देख रही हूँ कि कोई है मुझे परेशान कर रहा है, कह रहा मेरी मिट्टी को क्यों गड़बड़ किया, मेरी मिट्टी को क्यों गड़बड़ किया, मेरे खेत की मिट्टी उधर क्यों की, दूसरों को क्यों दिया। वो बुढ़े से अंकल हैं, क्योंकि बच्ची तो ज़्यादा ध्यान नहीं दी। तो उसकी माँ ने उसे समझाया, कोई नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास सो रही हूँ। लेकिन बच्ची फिर दिलासा लोगों ने दिलाया मिलके, उसके मम्मी पापा सभी ने उसको बीचों बीच में चिपका के सुलाया। थोड़ी देर बच्ची सोई। करीब आधे घंटे बाद जब गहरी नींद में बच्ची हो गई तो वो देखती है फिर वही सपना कि कोई उसे आके बोल रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया। बच्ची, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, मेरा खेत, तुमने मेरे खेत की मिट्टी दूसरों के खेतों में डाल दी, तो कृपा करके उस मिट्टी को मेरे खेत में डाल देना। कल मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसकी नींद फिर खुल गई उस बच्ची की। फिर उस बच्ची ने ये घटना अपने माँ बाप को बताई कि पापा मम्मी, ऐसी सी बात है, एक अंकल जी थे, वो गमछा लपेटे हुए थे और हल लिए हुए थे, और वो हमसे कह रहे थे कि बच्ची, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूं, तुम वो मिट्टी जो है वो मेरे खेत में वापस डाल देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सोने जैसे खेत में कोई मिट्टी कहीं और जाए। तो ये बात जब इसके माँ बाप को पता चला तो उन लोगों ने हाथ जोड़ा। उसी समय उन्होंने कहा कि आप हमें कल सुबह तक का मोहलत दीजिए, हमारी बच्ची को परेशान मत कीजिए, कल सुबह पहला काम हम यही करेंगे। सुबह हुई, ये लोग सुबह चाय पी के ही तुरंत
खेत में गए, बच्ची से पूछा कहाँ कहाँ तुमने डाला था, फेंका था। उसने बताया इधर फेंका था, इधर फेंका। जहाँ जहाँ की मिट्टी फेंकी वापस उस खेत में उन्होंने वो मिट्टी को डाला। फिर वो मिट्टी सही हो गई। उस दिन से अगले दिन उस लड़की को कोई सपना नहीं आया। वो लड़की फिर खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इसी तरीके से फिर दूसरा इंसिडेंट होता है कि गांव में बारात आई थी। तो उस गांव में बारात से, जानते ही है प्राचीन काल में जब बारातें, पहले के टाइम पे जब बारातें आती थी तो कोई बारात घर तो गांव में रहता नहीं था, तो लोग गांव में ही रोकते थे कहीं भी, और शौचालय तो होते नहीं थे, तो लोग खेतों में जाया करते थे। तो ऐसे ही कुछ बाराती उस हरिहर के खेत में निकल गए। उन्होंने भी, उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसकी खेत की मिट्टी एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, जिससे कि कुछ मिट्टी तो उसकी खेत में रही, लेकिन उस मिट्टी में कुछ कुछ पौधे उगे हुए थे। बारातियों ने उन पौधों को उखाड़ के फेंक के एक दूसरे को उधर फेंकने लगे। जब फेंक के मार रहे थे तभी कुछ पौधे दूसरों के खेतों में चले गए। तो बाराती भी एंजॉय करके अपना वापस आ गए। बारात शाम तक अपने घर चली गई। इस बीच जब ये लड़के सोने लगे रात में, तो सेम इंसिडेंट इन लड़कों के साथ भी हुआ। जैसे ही ये लड़के सोए तो ये सही से सो नहीं सके थे कि अचानक इनके पास आवाज आती है सपने में, सुनो, आज तुमने जो भी किया वो बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी गलती को सुधार लो, मेरे खेत के पौधों को वापस करो, मेरे खेत के पौधों को वापस करो, मेरे खेत के पौधों को वापस करो। तो ये लड़के सपने में बहुत ज्यादा परेशान हो गए। परेशान होकर के करीब 7 लड़के थे, सातों बिस्तर से उठ के बैठ गए। ये अपने घर नहीं गए थे, वापस ही बारात में आए हुए थे, जिस लड़के यहाँ से गए थे शादी में, कि अगले दिन सभी जाएंगे। तो अब फिर पता चला ये सातों ने सेम, सब उठ के बैठ गए तो आपस में डिस्कस करने लगे, यार मैंने एक गंदा सपना देखा। तो सभी ने कहा हाँ मैंने भी गंदा सपना देखा। उसने कहा मैंने भी गंदा सपना देखा, मैंने भी बहुत बेकार सा सपना देखा। तो पता चला तुम लोगों ने सपना क्या देखा? तो पता चला यार हमने ना उस खेत का सपना देखा कि जिसमें हम आज खेल रहे थे, और कोई कह रहा था हमारे पेड़ पौधों को वापस उसी में डाल दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो इन लड़कों ने सोचा होगा शायद ये मजाक है। फिर से ये हंसी करके एक साथ सो गए। देन फिर ये सपने में इन्हें कोई परेशान करने लगा। अब इन लोगों ने सब फिर से वापस उठे। तब ये लोग समझ गए थे कि हमें परेशान करने वाला कुछ तो है। तो इन लोगों ने माफी मांगी, कहा ठीक हमें आप समय दो, हम ठीक करवा देंगे, वापस करवा देंगे। दूसरे दिन ये लड़के वापस उसी जगह गए। बारात बोला कि सुबह उठे तो बताया कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, हमें फिर से चलना आपके उसी जगह। वापस उसी गांव में गए ये लोग। तो जो जो इधर उधर पौधे फेंके थे वापस इन्होंने पौधे लगाए, सही से खेतों किया और वापस आ गए। ये इंसिडेंट हुआ ही था कि पूरे गांव में अब हो गया, मतलब आसपास के सभी गांव में लोग जान गए कि इस खेत में कुछ तो प्रॉब्लम है। इस हरिहर के खेत में, इनके खेत के साथ कोई भी छेड़खानी करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो
ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। दिन बदलते रहे, दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन चकबंदी का समय आया कि गांव में चकबंदी करने के लिए लेखपाल आए, जिन्हें कुछ लोग लेखपाल, कुछ लोग पटवारी कहते हैं। तो हुआ क्या कि उन्हीं के गांव के एक आदमी ने लेखपाल को कुछ पैसे खिला के उस खेत को हड़पने की कोशिश की। ये बात से लेखपाल भी अनभिज्ञ था। वो पैसे लेकर के आया और खेत कहा ये गड़बड़ है, ये इनका खेत नहीं, इनका खेत है। उसने नाप के उनके खेत में ज्वाइंट करवा दिया और वो चला गया। अब उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन वो आए, खेत जो इसके नाम पे उन्होंने खेत करवाया था लेखपाल ने, वो आए उस खेत को ऑक्युपाई करने। उन्होंने उस खेत की मेड़ को तोड़ा, अपने में खेत में मिला लिया, पास वाले में, और खेती तो उसमें बीज रोपण करके वो चले गए। वो घर गए। उस दिन लेखपाल के साथ कुछ अलग होना चालू हो गया। रात में उसके साथ भी कोई परेशान उसे सपनों में करने लगा। वो परेशान हो गया, पूरी रात सो ना सका। और सेम इंसिडेंट जिसने ये खेत किया था गड़बड़, उनके साथ भी होने लगा। लेखपाल दूसरे दिन सुबह उस आदमी से मिला कि यार तुमने ये क्या करवाया मुझसे, मुझे कोई परेशान कर रहा था रात भर। सेम चीज इस आदमी ने कहा कि हाँ, मुझे भी कोई परेशान कर रहा था। तब इन लोगों ने गांव से के लोगों से डिस्कशन किया कि ऐसा क्या था। तो लेखपाल ने भी ये चीज बोली। तो इन लोगों ने तुरंत कहा यार ऐसा करो, अब उसके खेत को वापस कर दो जैसा था, छेड़खानी मत करो। क्योंकि मैंने भी पूरे गांव से ये बातें सुनी, उसके खेत से कोई भी छेड़खानी करता है तो वो उसको परेशान करता है हरिहर। तो वापस गए इन लोगों ने, खेत वापस किया, उसके मेड़ को सही किया, सब कुछ सही किया, खेत को हटाया, उसके खेत को अलग किया। अब ये बात पूरे शहर में फैल गई थी, हरिहर हरिहर। तब उस लेखपाल ने कोशिश की यार जानने की आखिर ऐसा हुआ क्या था। तब पता चला कि हरिहर बहुत ज्यादा मेहनती था, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता था खेत की। तो उसके आसपास वाले उससे बहुत नफरत करते थे। उस रात काफी लोगों की फसलें उस साल नहीं हुई थी और हरिहर की फसल बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो हरिहर, हमें अपनी 50% फसल दो। उसके रिलेटिव ने, हरिहर ने देने से मना कर दिया अपनी फसल को। तो उसके रिलेटिव्स हरिहर को मार के उसके खेत में ही गाड़ दिया, दफन कर दिया, जिससे कि कोई जान ना पाए और लोगों को लगे हरिहर कहाँ गया, हरिहर का क्या हुआ। फिर ये भेद खुला, लेकिन ये भेद काफ़ी खुले हुए कई साल हुए। कई सालों बाद पता चला कि हरिहर कहीं गुमशुदा, कोई कहीं भागा नहीं था, हरिहर की हत्या की गई थी। लेकिन हरिहर मेहनत के साथ साथ आज भी अपने खेतों को बहुत ध्यान देता है। जिंदा रहने पे भी, जिंदा होने के बाद भी अपने खेतों के लिए आज भी वो बहुत ज़्यादा समर्पित है।